नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल पुलिस विजन स्टे अवे फ्रॉम टिप्स पर। जैसा कि पिछले सप्ताह वीकेंड मार्केट इनसाइट्स में चर्चा की गई थी कि मार्केट में पुल बैक के बाद एक तेजी देखने को मिल सकती है, तो इस सप्ताह मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया और एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का वीकेंड मार्केट एनालिसिस। व्हाट हैपेंड, व्हाट नेक्स्ट। शुरुआत करते हैं ब्रॉडर मार्केट के परफॉर्मेंस से। इस सप्ताह सभी इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिली। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप में देखने को मिली, जो लगभग 7% के आसपास गिरा। इसके बाद निफ्टी मिड कैप, जिसमें 5% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 के अंदर लगभग 2.5% की गिरावट हुई। शेष निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 के अंदर 3% से लेकर 4% तक की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की। ग्लोबल इंडाइसेस में डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यूएसडी आईएनआर में तेजी बनी हुई है, जो मार्केट के लिए खतरे का संकेत है। सिल्वर के अंदर पुल बैक देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स न्यूट्रल टू बुलिश दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स और नैस्डैक 100 क्रिटिकल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है और निफ्टी एक क्रूशियल लेवल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं डेरिवेटिव डेटा की। तो डेरिवेटिव डेटा के अंदर बड़े प्लेयर्स ने हैवीली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है, और जब बहुत अधिक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाती हैं तो मार्केट को रिवर्स होने का एक संकेत दिखाई देने लगता है। नज़र डालते हैं सेक्टर के परफॉर्मेंस पर। तो इस सप्ताह सभी सेक्टर के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, और सबसे अधिक गिरने वाले सेक्टर के अंदर निफ्टी पीएसयू बैंक, रियल्टी, निफ्टी पीएससी और मीडिया रहे, जहां पर 6% से लेकर 8% तक की गिरावट देखने को मिली। बढ़ने वाले स्टॉक के अंदर आईटी रहा, जिसने शुक्रवार को 3.4% बढ़कर 44,609 पर बंद हुआ। सप्ताह एफआईआई का फोर्टनाइट सेक्टर वाइज डेटा रिलीज किया गया, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि इनका इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, रियल्टी, आईटी और टेक्सटाइल के अंदर चल रहा है। बाकी सेक्टर में बिकवाली चल रही है। साथ ही इस सप्ताह एमफी का मंथली रिपोर्ट आया, जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि रिटेल, मल्टी कैप, मिड कैप और सेक्टोरल फंड के अंदर पैसा लगा रहा है। चूंकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर चल रहा है, तो एलएसएस फंड में भी मनी का इन्फ्लो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 20 जनवरी को ट्रंप गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, तो यह गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसीज लाती है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, द बजट इज to be presented on February 1st, so we need to be very careful what would be presented in the budget. I think FIIs are also waiting for this event. So now let's us move on chart. शुरुआत करते हैं डॉलर इंडेक्स से। जैसा कि हम देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी बनी हुई है और यह एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में यहाँ से एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में लगातार तेजी बनी हुई है और यह हायर लो के फॉर्मेशन से ऊपर चल रहा है। यदि गोल्ड में एक पुलबैक आता है तो एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सिल्वर अपने एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। यदि यहाँ से एक हल्का सा पुलबैक आता है और आवरली चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। तो जैसा कि पिछले सप्ताह मार्केट एनालिसिस में चर्चा की गई थी कि क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिल सकती है, तेजी देखने को मिली। अभी चार्ट यह सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर एक पुलबैक आ सकता है, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत है। यूएसडी आईएनआर में लगातार तेजी बनी हुई है और यह भारतीय मार्केट के लिए अच्छे संकेत नहीं है। चार्ट का एनालिसिस करने से ऐसा लगता है कि मार्केट अगले एक साल के अंदर ये 96 रुपये तक
पहुंच जाएगा। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी तेजी दिखाई दे रही है और यह अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, तो इसमें हल्का पुल बैक आने की संभावना है। फिर से उसके बाद इसमें फिर से तेजी बन सकती है। डाउ जोन्स अपने क्रिटिकल लेवल पर ट्रेड कर रहा है और यदि यह 41,500 का लेवल तोड़ देता है तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। नैस्डैक का चार्ट देखें तो यह अभी भी एक अप ट्रेंड के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी यह एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। यदि यहाँ से एक तेजी बनती है तो मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। निफ्टी 50 में एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके यहाँ से ऊपर की ओर जाने की संभावना है, लेकिन अगर निफ्टी 23,250 का लेवल तोड़ देता है तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी ने 50,000 का लेवल तोड़ दिया है और यह इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगला सपोर्ट 48,150 और उसके बाद 40,000 पर मिल सकता है। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स अभी भी हायर लो के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। यदि हेल्थ केयर इंडेक्स को इस लेवल के पास एक सपोर्ट मिलता है और एक बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो इनके स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की जा सकती है। रियल्टी को देखें तो यह एक क्रूशियल लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। इनके स्टॉक्स में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मार्केट कंडीशन भी बुलिश रहता है तो इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी कंजम्पशन न्यूट्रल टू बुलिश दिखाई दे रहा है। निफ्टी सर्विस सेक्टर एक क्रिटिकल लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और इसमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। ड्यूरेबल इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यदि यहाँ से कोई बुलिश प्राइस बनता हुआ दिखाई देता है तो इनके स्टॉक्स में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी की। जैसा कि पिछले सप्ताह कहा गया था कि निफ्टी आईटी में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, तो इस शुक्रवार को निफ्टी ने एक बड़ी तेजी दिखाई और निफ्टी आईटी 3.44% बढ़कर 609 पर बंद हुआ। यदि आने वाले दिनों में निफ्टी आईटी का भाव इस कैंडल के हाई के ऊपर रहता है तो यह एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के स्टॉक्स की। इस सप्ताह 3 स्टॉक्स लिए गए हैं, एक आईटी से, एक हेल्थ केयर से और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक है। आईटी सेक्टर का स्टॉक है केल्टन टेक। इस स्टॉक में आप देख रहे हैं कि प्राइस किस तरह से हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर प्राइस को यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देता है तो ये स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। आज के दिन के दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जो कि है नारायणा हृदयालया। इस स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है और आने वाले समय में इसके ब्रेकआउट होने की भी संभावना है। तो वर्तमान में लेवल पर जिस लेवल पर है वहां पर एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक सेंचुरी प्लाईवुड्स की। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि निचले स्तरों पर यहाँ पर जबरदस्त बाइंग प्रेशर बना हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें एक और तेजी देखने को मिले। तो ये रहा इस सप्ताह का वीकेंड मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको इस सप्ताह का वीकेंड एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीकेंड मार्केट इनसाइट के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।